नमस्कार मित्रों, एक कौवा ने बताया कि इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना, चाहे भूखे मर जाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जिंदगी भर अफसोस कर सकते हैं। आखिर वो 4 लोग कौन हैं जिन्हें हमें कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए, चाहे हम भूखे रह जाएं, परंतु इनसे कभी भी आप मदद ना मांगें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम अपना समझकर मदद तो मांग लेते हैं, परंतु वो धोखा दे देते हैं। आज की कहानी हमें यही सिखाएगी, एक बूढ़े कौवे की कहानी की इंसान को किन लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक कौवा रहा करता था। कौवा के साथ एक कौवी रहा करती थी। दोनों आपस में प्यार करते और उसी जंगल में रहा करते थे। एक बार की बात है, उस जंगल में आग लग जाती है और उस जंगल में आग इतना भयानक फैल जाती है जिससे कि जंगल के बहुत सारे पेड़ पौधे जड़ जाते हैं और उस जंगल में कहे तो खाने के लिए उस कौवा और कौवी को अब अनाज नहीं मिल रहा था। इस तरह से पिछले कुछ दिनों से कौवा और कौवी भूखे रह रहे थे। एक दिन की बात है, कौवा और कौवी बैठी हुई थी। तभी कौवी कहती है, मुझे काफ़ी तेज भूख लगी है, आप खाना का इंतज़ाम कर दीजिए। कौवा कहता है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, क्या पता भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हों। इस तरह से कौवी कहती है कि अब हमारे पास देह में इतना शक्ति नहीं है कि मैं उड़कर यहाँ से दूसरे जंगल में जाऊँ, इसलिए आप मेरे लिए खाना की व्यवस्था कीजिए। कौवा कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो, अगर तुम चाहती हो तो हम लोग दूसरे जंगल में चलेंगे, परंतु क्या पता हमारे लिए कुछ चमत्कार हो जाए। इस तरह से कौवा और कौवी वहीं पर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। तभी कौवी की नज़र एक सियार पर पड़ता है। सियार जो कि एक मांस का टुकड़ा लेकर उसी वृक्ष की ओर आ रहा था। यह सब देखकर कौवी कहती है कि हे पियाजी, देखिए सियार भैया मांस का एक टुकड़ा लेकर आ रहा है, मैं उससे मांस का टुकड़ा मांगकर खा लूँगी और अपनी भूख मिटा लूँगी। तभी कौवा कहता है कि नहीं, जैसे ही तुम मांस का टुकड़ा मांगकर खाओगी, क्या पता तुम्हें वो सियार मारकर खा जाएगा। यह बात सुनकर कौवी कहती है कि आप क्या सोच रहे हैं, सियार हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। कौवा कहता है कि तुम इस सियार के बारे में नहीं समझती हो, ये सियार काफ़ी चतुर चालाक होते हैं, इनके बारे में तुम्हें समझना चाहिए। कौवी कहती है कि नहीं, मुझे भूख लगा है, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। कौवा कहता है कि इस तरह से तुम नहीं मानोगी। इतने ही देर में आपको बता दे, सियार उसी पेड़ के नीचे आ जाता है और मांस का टुकड़ा रख देता है। तभी कौवी कहती है कि हे सियार भैया, क्या आप मांस के टुकड़ा में से मुझे कुछ खाने को देंगे। यह बात सुनकर सियार सोचने लगता है कि ये मांस का टुकड़ा मेरे लिए ही कम पड़ रहा है, ये कौवी मांग रही है, क्या करूं, मैं इसको दे दूं। तभी उसके मन में ख्याल आता है कुछ बातें और कहता है कि ठीक है, तुम आकर ले जाओ। इसके बाद कौवी जैसे ही जाने वाली थी, सियार कहता है कि तुम उसके पास कतई मत जाना, इससे पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को सुन लो, उसके बाद तुम सियार के पास चले जाना। उसके बाद कौवी कहती है कि ठीक है, आप कहानी को शुरू कीजिए। तभी कौवा कहता है कि एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक तोता और तोती की जोड़ी रहा करते थे। दोनों आपस में प्यार करते थे और एक वृक्ष पर रहा करते थे। जब भी तोती अंडे देती, उसी पेड़ के नीचे एक सर्प रहा करता था और सर्प जाकर अंडा खा जाता था। कभी गलती से अगर अंडे बच जाते थे तो उसके बच्चे को मारकर सर्प खा जाता था। इस तरह से तोता और तोती दोनों परेशान हो गए थे और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उदास थे और एक पेड़ पर बैठकर इसी बात का जिक्र कर रहे थे। वहीं से एक बगुला जा रहा था। बगुला देखता है कि तोता काफ़ी उदास है। तभी बगुला कहता है कि हे तोता भैया, आप इतना उदास क्यों है। तभी तोता अपना सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद यानी बगुला कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक समाधान है, अगर तुम लोग बात मानने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी समस्या समाधान हो सकती है। तभी उसके बाद तोता कहता है कि ठीक है, हमारी समस्या को आप समाधान कर दीजिए। तोता तोती और बगुला वहाँ से उड़ जाते हैं और सीधे कहे तो एक तालाब के पास जाते हैं। तालाब में से बगुला मछली पकड़ने लगता है और तोता और तोती को दे देता है। इस तरह से तोता तोती एक नेवले के बिल से लेकर क्रमबद्ध तरीके से उस वृक्ष तक मछली को बिछा डालते हैं जहाँ तक सर्प रहता था। ऐसे ही बिछाकर वो लोग तीनों उड़कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और वहीं पर नेवला का निकलने का इंतज़ार करने लगते हैं।
कुछ समय के बाद आपको बता दे, नेवला अपने बिल से जैसे ही निकलता है उसे मछली दिखाई देती है और मछली खाकर भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगता है। कहता है कि हे भगवान, आपने मेरे लिए आज भोजन मेरे घर तक ही भेज दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ता है एक और मछली दिखाई देती है। तभी नेवला कहता है कि लगता है कि कुछ न कुछ मेरे लिए जाल बिछाया गया है, और अगली मछली खाता है। फिर आगे बढ़ता है, इसी तरह से मछली खाते गया और सर्प के बिल तक वो पहुँच जाता है। जैसे ही अंतिम मछली खाता है वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगता है और कहता है क्या पता यहीं से कोई खेला चालू हो, और वहीं पर बैठकर इंतजार कर रहा था। तभी कुछ समय के बाद एक सर्प निकलता है और नेवला और सर्प के बीच घमासान युद्ध होती है। कुछ समय में नेवला सर्प को मार देता है और उसके बाद तभी तोती यह सब देख रही थी। तोती कहती है कि हे नेवला भैया, आपने मेरे दुश्मन को मार दिया, इसलिए मैं आपको लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तभी नेवला कहता है कि उस पेड़ पर ही बैठकर मेरा शुक्रिया अदा करोगी या नीचे आकर भी करोगी। तभी तोती कहती है कि मैं नीचे आकर करूंगी, और जैसे ही नीचे आकर शुक्रिया अदा करने वाली थी तभी नेवला मौका मिलते ही तोती को मारकर खा जाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारा प्लान था, और उसके बाद वहां से चला जाता है। दोस्तों, तोता यह सब सीन देखकर काफ़ी उदास होता है और वहां से उड़कर दूसरे जंगल में चला जाता है। तभी कौवा कवि से कहता है कि हे प्रिय, तुमने देख लिया किस तरह से एक तोती अपने दुश्मन से बचने के लिए दूसरे दुश्मन से हाथ मिलाती है और वहाँ पर अपनी जान गंवा देती है। इसलिए कभी भी इन 4 प्रकार के लोगों से हमें दोस्ती नहीं करना चाहिए। तभी कवि कहती है कि हे पिया जी, वो कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जिनसे हमें दोस्ती नहीं करना चाहिए। तभी वो कहता है कि जो आपका दुश्मन है उसके साथ कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए और उससे हेल्प नहीं मांगनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बुरी तरह से जाल में फंस जाएंगे, जिस तरह से वो आपको बता दे तोती फंस चुकी थी। और दूसरा, कभी भी अहंकारी लोगों से मदद नहीं मांगना चाहिए और ना ही दोस्ती करना चाहिए, क्योंकि अहंकारी लोग अपने अहंकार में चूर रहते हैं और किसी को समय आने पर धोखा दे सकते हैं, जिस तरह से वो नेवला ने तोती को धोखा दे दिया है। इसलिए तुम अगर जाती हो सियार के पास तो सियार तुम्हें भी मारकर खा जाएगा। इस तरह से कवि को बात समझ आ जाता है। और तीसरा व्यक्ति जो कि मीठी मीठी बातें बोलता है, जिस तरह से सियार मीठी मीठी बातों में तुमको फंसा रहा है, जैसे ही तुम उसके पास जाओगे तुम्हें मारकर खा जाएगा, इसलिए तुम उसके पास मत जाओ। कवि समझ जाती है। और उसके बाद कौवा कहता है कि चौथा और आखिरी बात, कभी भी हमें धूर्त लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सियार एक धूर्त होता है और किसी को भी धोखा दे सकता है, क्योंकि वो मांस का टुकड़ा उसके लिए ये पर्याप्त नहीं है, तुम्हें वो खाने के लिए क्या देगा। इसलिए तुम उसके पास कभी मत जाओ, नहीं तो वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कि तोती का हाल हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, वो कवि समझ जाती है और कहती है कि हे पिया जी, आपने यह कहानी सुनाकर मानव जाति के लिए कल्याण कर दिया। जो भी मानव इस 4 बातों का ध्यान रखता है तो मानव कभी भी ऐसी संकट में नहीं फंस सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।